हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी कक्षा है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये जो कॉकरोच या फिर पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, इसके अंदर किस तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये कैसा होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। हम ये कहेंगे इसके अंदर नर तथा मादा जो जनन तंत्र है वो अलग अलग जीवों के अंदर होता है, और अलग अलग जीवों में होने के कारण हम इसकी जो स्टडी है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में अलग अलग करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताया जाए कि ये जो मेल है उस मेल के अंदर क्या होगा, एनल सिराई मौजूद होंगी। इसका जो शरीर है वो लंबा होता है और यहाँ पर एब्डोमेन के अंदर 9 सेगमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लस इसके जो विंग्स हैं वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे एब्डोमेन को देख करके? एब्डोमेन पर ये जो लास्ट इसका सेगमेंट होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट, वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एनल सिराई यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अंदर केवल मेल के अंदर। वहीं पर हम देखेंगे कि जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर ये एनल सिराई जो है वो अब्सेंट होती है। फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो एनल सिराई जो होती है वो अब्सेंट होती है, और इसका जो एब्डोमेन है उस एब्डोमेन के अंदर केवल 7 सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो इनके विंग्स हैं, पंख हैं, वो छोटी साइज के होते हैं। मेल का जो पिछला सिरा है वो इस तरीके से नुकीला होता है, ठीक है, जबकि फीमेल का जो पिछला सिरा है इसमें एब्डोमेन लास्ट सेगमेंट जो है वो ब्लंट टाइप का होता है। तो आज हम पहले इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार का पाया जाता है। आप एनल सिराई की मौजूदगी और विंग्स का जो बड़ा आकार है और सेगमेंट की संख्या अगर ज़्यादा है, 9 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल जो है कॉकरोच है, और दूसरी तरफ जो है वो फीमेल कॉकरोच है जिसमें एनल सिराई भी एब्सेंट है और सेगमेंट की संख्या भी कम है। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले ये देखते हैं कि ये इसकी आउटर स्ट्रक्चर है। आउटर इसके सेगमेंट अपन बना लेते हैं। ये हमने इसके लास्ट 9वें सेगमेंट तक की आउटर स्ट्रक्चर देखी है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे
कि इस 9वें सेगमेंट तक इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से फैला रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर वाइटिश कलर की, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है टेस्टिस की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर होगी। और उस टेस्टिस की मौजूदगी हम देखें उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो लास्ट सेगमेंट है यहाँ पर जीनाइटल पाउच जो है वो मौजूद होता है। और जीनाइटल पाउच के ऊपर की तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा अभी। कोई भी आप डायग्राम जब बनाएं तो उसकी आउटर स्ट्रक्चर जो है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। आउटर स्ट्रक्चर अगर आपके ध्यान में है तो आप अच्छे से उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसके अंदर ये जो चौथा सेगमेंट है वहाँ से लेकर के छठे सेगमेंट तक वाइटिश कलर की स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर 3 पिंडीय स्ट्रक्चर मौजूद होती है, 3 लोब वाली स्ट्रक्चर मौजूद होती है। तीनों आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। लंबी आकृति के रूप में और ये जो टेस्टिस वाली स्ट्रक्चर है ये वसा की एक पतली लेयर के द्वारा आस्तरित रहती है। पतली जो फैट लेयर है उससे ये आस्तरित रहती है। हम ये कहेंगे कि एक फैट की पतली लेयर इसको चारों तरफ से घेरे रहती है और पीछे की तरफ एक नलिकानुमा संरचना निकलती है जिसको हम वासा डेफरेंस के नाम से जानते हैं। दोनों तरफ ये मौजूद है। दोनों तरफ आपको ड्रॉ करना है टेस्टिस की स्ट्रक्चर को। इन टेस्टिस के अंदर लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत लगातार यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो बनने वाले स्पर्म है वो इमेच्योर प्रकार के स्पर्म होते हैं यहाँ पर। और इन स्पर्म को भेज दिया जाता है यहाँ जो चौथे से लेकर के 7वें सेगमेंट तक जो बनी हुई स्ट्रक्चर है जो कि मशरूम ग्लैंड के रूप में यहाँ पर मौजूद है, उस मशरूम ग्लैंड के पास भेज दिया जाता है। क्योंकि इस जगह पर एक तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो परिपक्व होंगे और परिपक्वन के साथ ही यहाँ पर स्पर्म जो है उनको पोषण जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि फेलिक ग्लैंड और यूट्रिकुलाई मेजोरस और यूट्रिकुलाई ब्रेवोर्स के नाम से जानी जा रही है, उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे एकदम मिड में इस तरीके की स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रिक्युलाई मेजोरिस के नाम से जानी जा रही है यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे 3 अलग अलग संरचनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें 2 भाग जो हैं मशरूम ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मशरूम ग्लैंड के नाम से जाने जा रही वाली संरचना जो है, इसका नामकरण जो है वो मशरूम की आकृति के कारण इसको मिला है। आप अगर अच्छे से डायग्राम समझ जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के सिस्टम को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें ये 3 भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये जो आप ब्लू कलर के स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं, जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ, ये फेलिक ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर 2 डक्ट मौजूद होती हैं इसमें। एक को तो हम कहते हैं फेलिक ग्लैंड डक्ट, और दूसरी जो होती है यहाँ पर वो इजैक्यूलेटरी डक्ट के रूप में जानी जा रही है। तो ये है यहाँ पर फेलिक ग्लैंड वाला रीजन। हम इसमें पहले यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। इसको कहते हैं फेलिक ग्लैंड, और ये है यूट्रिक्युलाई मेजोरस और यूट्रिक्युलाई ब्रेवर्स। कंबाइंड रूप से इन दोनों पार्ट को, ये जो दोनों भाग हैं, इन्हीं को मशरूम ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। ये दोनों पार्ट जो हैं, एक तो आवरण बनाने के लिए और पोषण बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो पार्ट है इसमें, जिसको हम कह रहे हैं, ये टेस्टिस के रूप में है, जो कि वाइटिश कलर की स्ट्रक्चर है। और नीचे की तरफ जो मौजूद हैं वो वासा डेफरेंस है। ये जो टेस्टिस है, इनके अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उन स्पर्म को लगातार वासा डेफरेंस की सहायता से इस मशरूम ग्रंथि तक भेजा जाता है। ये जो वासा डेफरेंस है यहाँ पर, ये कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूब्यूलर है, मस्क्यूलर है और फ्लेक्सिबल, या हम ये कहेंगे
कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर मौजूद होता है, संकुचनशील है, ये फ्लेक्सिबल है, मस्कुलर है, पेशीय है और नलिकानुमा संरचना है, जो कि क्या करती है, परिपक्व होने वाले जो स्पर्म हैं उनको मशरूम ग्लैंड तक पहुंचाने में जिम्मेदार है। ठीक है। और नीचे की तरफ आपने देखा कि ये जो पार्ट है, दोनों रीजन जो हैं वो एक तो यहाँ पर है ये वाली डक्ट, जिसको हम कह रहे हैं फेलिक ग्लैंड्स डक्ट, जो कि अपना स्रावन डालती है, और दूसरी तरफ है इजेक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ से इजेक्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, स्पर्म के स्खलन की प्रक्रिया होती है। हम ये कहेंगे जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो उस वक्त जैसे ही फेलोमियर या गोनापोफाइसिस जो हैं वो एक्टिव होते हैं, उसके एक्टिव होने के साथ ही निषेचन की प्रक्रिया के समय यहाँ से स्पर्म जो है वो रिलीज करवा दिए जाएंगे। तो इजेक्यूलेटरी डक्ट और फेलिक ग्लैंड जो डक्ट हैं, दोनों डक्ट जिस पार्ट के अंदर ओपन होती है उसको हम कहते हैं मेल जिनाइटल ओपनिंग। और ये जो मेल जिनाइटल ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है, यहाँ पर जिनाइटल पाउच के अंदर। ये पूरा पार्ट जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहेंगे जिनाइटल पाउच। और इस जिनाइटल पाउच के अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मौजूद रहती है। मतलब जनन के समय जो एक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में जो संरचना यहाँ पर मौजूद होती है, एक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में संरचना ओपन जो है यहाँ पर वो फेलोमियर कहलाती है। ये वाली संरचना फेलोमियर या गोनापोफाइसिस। ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर के रूप में है, यहाँ पर लेफ्ट तथा राइट स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर। और ये जो संरचना है ये दरअसल काइटिनस रोड के रूप में काम करती है। और काइटिनस रोड के रूप में काम करने के साथ यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जनन के समय स्यूडोपेनिस का फॉर्मेशन करवाया जाता है, जो कि स्पर्म को मादा के जो जिनाइटल पाउच है उस जिनाइटल पाउच तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो आज जो हमने ये पढ़ा है इसमें कि किस तरीके से जो सेगमेंट के अंदर लास्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट हैं उनके अंदर किस तरीके से ये व्यवस्थित होती हैं, टेस्टिस की स्ट्रक्चर और टेस्टिस जो हैं किस प्रकार डेवलप करते हैं स्पर्म को, और स्पर्म को डेवलप करने के बाद में मशरूम ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। और मशरूम ग्लैंड जो हैं वो स्पर्म को परिपक्व करने के बाद इजेक्युलेटरी डक्ट की सहायता से जिनाइटल पाउच तक पहुंचाने में हेल्प करती है।
तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे की जो अपनी क्लास है उसमें हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाली क्लास में हम फीमेल जेनिटल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।